गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित की आज की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है वृत्त चैप्टर का थ्योरम 10.10। तो आइए देखते हैं ये थ्योरम क्या कहता है। बच्चों, ये थ्योरम कहता है कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं। इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसको प्रूफ करते हैं। तो थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास दो बिंदु हैं ए और बी, और हमने उनको मिलाने वाली एक रेखाखंड खींचा हुआ है ए बी, और इस रेखाखंड के एक ही ओर, या एक ही ओर का मतलब इस रेखा के शायद इस रेखा के चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं, और वो बिंदु हैं मान लिया सी और डी। तो कहता है कि अगर ये रेखा इस बिंदु और इस बिंदु पर समान कोण अंतरित करे, समान कोण का मतलब ये रेखा इस बिंदु पे जो कोण अंतरित करेगी उसके लिए आपको सी को ए से मिलाना पड़ेगा और सी को ही बी से मिलाना पड़ेगा, और ये कोण बनाएगा ये रेखाखंड इस बिंदु पर। एग्जैक्टली इसी तरह ये रेखाखंड इस बिंदु पर जो कोण बनाएगा उसको प्रदर्शित करने के लिए आप ए को डी से मिलाएंगे और डी को ही आप बी से मिला देंगे। ये कोण बनेगा रेखा ए बी के द्वारा बिंदु डी पे बना कोण। तो प्रमेय कहता है कि ये दोनों कोण बराबर हैं। तो कहता है अगर ये दोनों कोण बराबर हैं, रेखा के एक ही ओर स्थित दोनों कोण अगर बराबर हैं, तो ये चारों बिंदु ए बी सी डी ये सब ये एक वृत्त पर स्थित होंगे, यानी इनसे होकर एक वृत्त जा सकता है। तो आइए इसी को प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम मान लेंगे कि माना यह जो वृत्त है वो बिंदु डी से नहीं जाता है। ये हमारे पास ए बी रेखाखंड है, इसके एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं सी और डी पे जो कोण बन रहा है ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, यानी आपको दिया हुआ है कोण ए सी बी बराबर है कोण ए डी बी के। ये आपको गिवन है, दिया हुआ है, और आपको सिद्ध करना है कि ए बी सी तथा डी ये चारों जो बिंदु हैं एक वृत्तीय हैं, एक वृत्तीय हैं। तो कैसे हम प्रूफ करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे माना कि जो वृत्त है वो बिंदु डी से नहीं जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था इसके पहले के थ्योरम में कि अगर तीन बिंदु हैं और असंरेख हैं तो एक वृत्त तो खींचा ही जा सकता है। तो ए बी सी तीन बिंदुओं से हमने एक वृत्त खींच लिया और कुछ देर के लिए मान लिया कि माना ये बिंदु डी से नहीं जा रहा है बल्कि बिंदु ई से जा रहा है, ये मान सकते हैं, या तो मान सकते हैं बिंदु ई डैश से जा रहा है। तो फिलहाल अभी हमने ये माना कि ये बिंदु ई से जा रहा है, ये जो वृत्त है बिंदु ई से जा रहा है, ऐसे बिंदु ई से होते हुए जा रहा है। तो अगर ये वृत्त बिंदु ए बी सी और ई से होकर जाएगा तो कोण ए सी बी यानी ये कोण और कोण ए ई बी ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि अगर ये बिंदु जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बिंदु ई लिया और हमने कहा कि ये जो वृत्त है ये ऐसे ई से होके जा रहा है, ए बी सी और ई से होके जा रहा है, तो चूँकि ये कोण और ये कोण एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं, ये कोण और ये कोण एक ही वृत्तखंड बने कोण हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। इसके पहले जो हमारा थ्योरम था 10.9 उसके हिसाब से ये कोण बराबर होंगे। वही मैंने लिखा हुआ है कि कोण ए सी बी इक्वल होगा कोण ए ई बी के। लेकिन हमको ये पता है कि जो कोण ए सी बी है वो कोण ए डी बी के बराबर है, ये हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो हम बोलेंगे कि परंतु कोण ए सी बी बराबर है कोण ए डी बी के। ये हमने इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 से जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि एंगल ए ई बी बराबर होगा एंगल ए डी बी के। एंगल ए ई बी यानी ये एंगल और ये एंगल
बराबर होगा। यानी ये तभी संभव है, ये दोनों चीज़ें एक साथ होना तभी संभव है कि जबकि कोण AEB बराबर हो जाए कोण ADB के। अब कोण ADB कोण AEB के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए नहीं बराबर हो सकता कि क्योंकि ये जो त्रिभुज है DEB, ये जो त्रिभुज DEB है, इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण है। तो ये कोण इस कोण और इस कोण यानी सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कोण AEB बराबर है कोण ADB के, तो हम बोलेंगे कि कोण AEB और कोण ADB तभी बराबर हो सकते हैं जबकि बिंदु E, बिंदु D ये दोनों संपाती हों। संपाती हो मतलब एक दूसरे के ऊपर हों, यानी दो अलग अलग बिंदु ना हो के एक ही बिंदु हों। तो चूंकि हम ये मान के चल रहे थे कि जो वृत्त है वो ABC और EC होके जा रहा है, और फिर बाद में हमने प्रूफ कर दिया कि बिंदु E और बिंदु D एक ही बिंदु हैं। इसका मतलब ये जो वृत्त है वो निश्चित तौर पे ABC और D से होकर जाएगा। तो ये इसका प्रूफ था। आप इसी तरह E डैश को लेकर भी प्रूफ कर सकते हैं कि जो वृत्त है वो ABC और D से होकर जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु यह तभी संभव है जबकि बिंदु E और D अलग बिंदु ना होकर अलग बिंदु न होकर एक ही बिंदु हो, एक ही बिंदु हो। दिस इम्प्लाइज बिंदुओं या बिंदु A, B, C तथा D एक वृत्तीय होंगे। हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा इसका प्रूफ है।